नमस्कार, आप देख रहे हैं एजी टीवी और मैं हूं शुभम कुमार। बिहार की राजधानी पटना में आज खाद्य विक्रेताओं के द्वारा जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी मांग जो है बिहार सरकार के आगे रखी और उसमें उन्होंने ये मांगे रखी कि अगर आपने बेचने की राशि को तय किया है तो साथ ही साथ हमें खरीद की राशि की भी तय कर हमें आगे का जो जानकारी है वो दें। फिलहाल आइए देखते हैं कि उन्होंने अपनी मांगें किस प्रकार से सरकार के आगे रखी हैं। जो बैठक हो रही है, क्या कुछ निर्णय लिया गया? आप लोग को जो समस्या हो रही है, क्या कुछ आप लोग सरकार के सामने रखना है? सबसे पहले हम लोग जितने भी जिला अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं उन सब का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमें इतनी बड़ी दायित्व को दिया, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं। तो इनके जो भी इनके साथ दिक्कत आ रही है उसको लेकर राज्य सरकार और भारत सरकार तक जाना मेरा सबसे पहला उद्देश्य होगा कि इन्होंने जो कंधे पर हमारे भार दिए और हम पर विश्वास किए तो उस पर 100% हम सही उतर सके, इस कार्य को करेंगे। सबसे पहले सरकार की जो दोहन नीति हम लोग के प्रति चल रही है कि बेचने का रेट तय कर दिया गया, खरीदने का रेट कहीं भी तय नहीं किया गया है। तो सरकार से सबसे पहला मांग मेरा यही है कि जब बेचने का रेट हमारा निर्धारित है तो खरीदने का भी रेट हमारा निर्धारित कर दिया जाए। कोर्ट में भी जा रहे हैं? हाँ, कोर्ट में याचिका हम ऑलरेडी दायर कर चुके हैं। अगर हाई कोर्ट से नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे। लेकिन इस लड़ाई को हम लोग जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक कि निर्णय हमारा नहीं निकल जाता जी, सरकार से बात करने की कोशिश की, लेकिन सरकार हर बार आश्वासन कहीं भी कुछ हो नहीं रहा है। हम लोग बिहार सरकार के कृषि मंत्री से लेकर भारत सरकार के कृषि मंत्री जी तक जा चुके हैं, लेकिन कहीं भी आश्वासन के अलावा हम लोग को कुछ हाथ लगा नहीं। बड़े स्टॉकिस्ट आपको सही रेट पे खाद नहीं दे रहा, जिस कारण से आप लोग को लॉस हो रहा है। जी, लॉस। दिन प्रतिदिन हमारा बिजनेस जो है लॉस में जाते जा रहा है। कंपनी की दोहरी नीति है। अगली रणनीति क्या लेके? जी, अगली रणनीति आज तो हमारे सबसे पहले हम लोग जिला में अपना गठन किए थे। जिला के बाद राज्य में हमारा कमेटी बन गया है, जिसका सब लोगों ने हमें प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो आगे हम लोग एक बार सरकार का जो है वहाँ पर जाएंगे, वो हमारे अगर निदान निकालते हैं तो निकालते हैं, नहीं तो हम लोग कोर्ट हड़ताल की भी योजना है। जी। जो सर्वसम्मति से जो भी निर्णय हम लोग आज यहाँ से लेंगे उस निर्णय को लेकर हम सभी जिला अध्यक्ष अपने अपने जिला में उस पर पहल करेंगे। कोई उठाव नहीं करेगा। जी, मेरा नाम राजीव रंजन, प्रदेश अध्यक्ष रिटेल एसोसिएशन। किया गया है, सभा समय पालन कर रहे हैं। आप विक्रेता है, राज्य के खाद विक्रेता। जी, क्या कुछ समस्या आप लोग झेल रहे हैं खाद बेचने में? आप लोगों को दिक्कत क्या हुई? नहीं जो सरकार जी। देखा जाए, हम लोग जो खुदरा उर्वरक विक्रेता हैं ये प्रायः साधारण औकात के आदमी हैं प्रायः, और कर्ज लेकर बहुत अपने पूंजी से भी छोटा बिजनेस करते हैं और किसी तरह से बेरोजगारी का माल नहीं झेलकर किसी तरह से अपने परिवार का भरण पोषण कर लेते हैं। एक बोरा डीएपी हम 1200 में खरीद कर 1190 में खरीद कर 1200 में बेचने को सरकार विवश कर रही है, जबकि एक सब्जी बेचने वाला 20 रुपया केजी में परवल खरीदता है और 40 रुपये में बेचता है। तो एक तरफ सरकार देखती है कि 20 रुपये पर 20 रुपये नफ़ा हमारा लागत कॉस्ट है। बहुत प्रायः हम गांव में रहने के कारण किसानों को उधार देकर खेती कराते हैं, बहुत पैसा भी उसमें बुड़ता है। हमारे पास से स्टाफ है, गोदाम भाड़ा है, हमारा पलदारी है, जीएसटी 1% है। अभी जो गवर्नमेंट कहती है 266 या 1200, हम 100% उसको अनुपालन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोग बार बार सरकार से मांग करते रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति जो है और जो परिस्थिति उत्पन्न है उसकी एक उच्च स्तरीय टीम बनाकर समीक्षा की जाए, क्योंकि भारत सरकार का ये नियम है कि कोई भी व्यापारी 10% से कम पर व्यापार नहीं कर सकता है। जब 8% आप हमसे इनकम टैक्स लेते हैं तो हमको भी 8% मुआवजा दीजिए। हम भी भारत सरकार के डीलर हैं और जन वितरण प्रणाली का विक्रेता भी भारत सरकार का डीलर है। परसेंटेज तो सरकार की तरफ से तय किया गया, दिक्कत कहाँ पे है? जी, दिक्कत है या नहीं? अभी हमको 258 रुपये में यूरिया मिल रहा है FOR में, कहीं 260 रुपये में भी दे रहा है, 266-50 में ये लोग कहता है बेचने के लिए। अब देख लिया जाए कि 258 में यूरिया हमको मिला तो 3 रुपया हो गया पलदारी उतराई और 3 रुपया हो गया 1% से जीएसटी, तो 64 रुपया हो गया। उसके बाद मेरा मजदूरी हुआ, मेरे पूंजी का कॉस्ट हुआ, बैंक का लोन है, गोदाम भाड़ा है, स्टाफ है। आखिर एक बोरा यूरिया पर समीक्षा किया जाए तो 10 से 15 रुपया हम लोग लॉस लगा के यूरिया बेच रहे हैं, फिर भी किसान की सेवा कर रहे हैं, सरकार के आदेश का पालन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों पर बिना कौच के निरंतर FIR हो रहा है।
जांच के नाम पर पदाधिकारी सरेआम लूट कर रहे हैं, हम लोग का शोषण कर रहे हैं। आप लोग की तरफ से खाद बेचने का तय कीमत कर दिया गया, क्या बड़े जो स्टॉकिस्ट थे उन पर ये नियम लागू किया गया कि आप लोग एक जी नहीं, कंपनी पर तो कोई बाइंडेड नहीं है ना, होलसेलर पर तो कुछ है भी, कंपनी पर तो कोई बाइंडेड नहीं है कि जो मन करता है वो करता है। केवल जो भी नियम कानून लागू है केवल हम खुदरा उर्वरक विक्रेता पर। राज्य सरकार से मांग करेंगे कि उन्हें भी जो सीमा है पैसे की उसमें उन्हें बांधा जाए। जी 10%। जी हम उसमें मांग किया है, हम मांग भारत सरकार से भी किए हैं, हम इनसे भी किए हैं। हम मांग किया है कि हमको 10% कमीशन दिया जाए, जैसे कहा जाए वैसे हम बेचने को तैयार हैं। सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? कुछ नहीं, अभी तक कोई निदान नहीं हुआ है। आगे क्या करना है? आगे हम लोग आज प्रदेश का कमेटी गठित कर रहे हैं और आगे हम लोग की रणनीति है कि अगर हम लोगों का मांग नहीं माना गया तो हम लोग फिर तय करेंगे कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएं या लाइसेंस सरेंडर कर दें या आर पार की लड़ाई हम लड़ें, या सरकार अगर समीक्षा करके हमको हमारे कठिनाई को सुनती है तो हम सरकार का जो भी आदेश होगा उसका हम 100% पालन करने को तैयार हैं। जी मेरा नाम सुधांशु नारायण है, मैं जिला अध्यक्ष खुदरा उर्वरक समिति के मुजफ्फरपुर का जिला अध्यक्ष हूँ, साथ ही तिरहुत प्रमंडल का भी अध्यक्ष हूँ। तो आपने देखा किस प्रकार से जो है खाद्य विक्रेताओं ने अपने संगठन के द्वारा यहाँ पर बिहार सरकार से अपनी मांगों को रखा है और वो चाहते हैं कि उन्हें सहूलियत दी जाए। अगर वो उन्हें सहूलियत नहीं मिलेगी तो वो हो सकता है कि आने वाले भविष्य में ज़रूर कुछ न कुछ आंदोलन करेंगे और साथ ही साथ अपनी मांगों को और तेज़ी के साथ रखने का काम करेंगे। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। AGTV से मैं शुभम कुमार, पटना, बिहार।